गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और इस शाम को कह सकते हैं कि इस रात्रि में हम लोग एक संग इकट्ठे हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। सबसे पहले मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद देता हूं, जिसने आज ये मौका दिया कि हम फिर से मिलकर पास्टर राम बाबू शर्मा के पेज पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकें। और भाई हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं और बहुत सालों से हम एक दूसरे के संग जुड़े हुए हैं, बातचीत करते हैं और लगातार परमेश्वर में एक दूसरे को बढ़ाते हैं। और धन्यवाद देते हैं कि भाई के मन में, परमेश्वर के दास के मन में परमेश्वर ने डाला कि आज की इस रात्रि में प्रभु के वचन से मैं आप सबके संग बातचीत कर सकूं। और मेरा ये मानना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है प्रभु यीशु मसीह है। वही मनों और विचारों में अपनी बातों को डालते हैं और वो जो चाहते हैं हमसे महिमा लेते हैं। तो आज के वचन को, आगे के समय को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में रखते हैं। आइए कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सारे ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाते हैं, ताकि ये थोड़ा सा समय जो हम उसकी हुजूरी में बिताते हैं हमें आशीष देने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं पिता, जब इस कुछ समय के लिए हम आपके वचन में जाते हैं, एक दूसरे के संग मिलकर प्रभु आपकी इबादत हम दो सना करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज की इस रात्रि में आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं और प्रभु आज बहुत से सवालों का उत्तर देने जा रहे हैं और हर एक डिस्टरबेंस के स्पिरिट को, गड़बड़ी की आत्मा को आप दूर करने जा रहे हैं। आपने दूर कर दिया है, हर एक वचन चुराने वाली आत्मा को भी दूर करते हैं, हर एक नेटवर्क कनेक्टिविटी में होने वाली प्रॉब्लम को दूर करते हैं। जो इस समय लाइव सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, उन सबको भी आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज का मेरा जो टॉपिक है, आपने ऊपर कोटेशन में पढ़ लिया होगा, प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में, पावर ऑफ प्रेयर, उसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। आखिर ये प्रार्थना की सामर्थ्य क्या है। उससे पहले एक छोटा सा गीत गाएंगे और उसके संग फिर हम आगे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से, पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से, पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू, मेरे प्रभु यीशु, सबसे प्यारा है तू। हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया। तेरा चेहरा जो है सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं,
तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो है सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु कितना अच्छा है तू, मेरे प्रभु यीशु सबसे प्यारा है तू। हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया। हमारे संग गाएं, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज के इस समय में हम विश्वास करते हैं कि हम आपसे सीखने जा रहे हैं और आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। मैं अपने आप पर भी, अपनी जुबान पर भी आपका नियंत्रण मांगता हूं और इस समय में प्रभु यीशु मसीह को सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना को जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो आपको टॉपिक ऊपर आपको पढ़ने में आ गया होगा, फिर से मैं बोलूंगा कि नो द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सामर्थ को जाने। आखिर ये प्रार्थना एक साधारण प्रार्थना नहीं है, केवल एक नॉर्मल हल्के में मत लीजिए, अरे प्रार्थना से क्या होगा, अरे बहुत प्रार्थना करी है मैंने, मुझे तो प्रार्थना का उत्तर भी नहीं मिल पाता, मुझे नहीं लगता कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा। कई बार ऐसे सवाल मेरे और आपके दिमाग में आते हैं और इससे हम प्रार्थना को बहुत हल्के में और बहुत लाइट ले जाते हैं। हम कई बार इसके महत्व को जान ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम भाग रहे होते हैं वरदानों के पीछे। हमें लगता है कि शायद हमें पहले हीलिंग का वरदान मिल जाए या 9 के 9 वरदान हमें मिल जाए कि हम पहाड़ों को हिला दे, भविष्यवाणियां करने लगे, अन्य भाषाओं को बोले और चमत्कार करें, भेदों को प्रकट करें, अन्य भाषाओं के अर्थ बताएं। शायद ये बड़ी बड़ी वरदान हमारे पास होंगे, तभी शायद हम एक दृढ़ और सामर्थी परमेश्वर के विश्वासी बन पाएंगे। लेकिन कई बार हम चूक जाते हैं कि एक बहुत बड़ा वरदान हमारे पास है, वो एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक सबको समान मिला है, वो है प्रार्थना का वरदान। और उस प्रार्थना के वरदान को जानने के लिए जरूरी है हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखें। आइए हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन से जानते हैं और हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले याकूब की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 17 से 18 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक 5th चैप्टर 17 वर्स टू 18 वर्स। अगर आपके पास बाइबल है तो आप अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके पीछे लाइन खींच लीजिएगा और इसको कहीं बुकमार्क्स में अपने मोबाइल ऐप में अगर है तो आप बुकमार्क में ले लीजिएगा ताकि आप इस आयत को हमेशा याद रखें।
जी, हम लोग पढ़ेंगे 17वीं आयत को। एलिया भी तो, ध्यान से सुनिए, एलिया की जब मैं बातचीत कर रहा हूं तो एक दिमाग में एक बड़ा अभिषिक्त प्रभु का सेवक, एक अभिषिक्त भविष्यवक्ता का एक पिक्चर बन जाता है। और हम जानते हैं एलिया के बारे में कि वो जैसा कहता था वैसा होता था। आकाश से बिजली गिर पड़ती थी, बारिश बंद हो जाती थी, प्रार्थना करता था बारिश शुरू हो जाती थी, मुर्दे जिंदा हो जाते थे। एलीशा पर चादर डालता था, दुगनी सामर्थ उस पर उतर गई। जब हम एलिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हमारे दिमाग में बड़े सामर्थ की चीजें आने लगी हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन इस याकूब की पुस्तक 5वें अध्याय में 17वीं आयत में क्या बता रहा है? एलिया भी तो हमारे समान, ध्यान से सुनिए, यहां पर यह नहीं लिखा एलिया भी तो मूसा के समान, यहां पर लिखा एलिया भी तो एलीशा के समान, एलिया भी तो यशायाह भविष्यवक्ता के समान, एलिया भी तो अब्राहम के समान, एलिया भी तो दाऊद के समान, एलिया भी तो नूह के समान, है ना। यहां पे उसकी उपमा शायद बड़े बड़े अभिषिक्त प्रोफेट के संग या बड़े बड़े हीलर और बड़े बड़े सेवकों के संग उपमा देनी चाहिए थी कि जिन्होंने पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। मूसा ने इजराइलियों को निकाल लिया, एक जबरदस्त अभिषिक्त परमेश्वर का दास, ऐसी उपमा देनी चाहिए थी। पर बाइबल क्या कह रही है? एलिया भी तो हमारे समान, आपके और मेरे समान। क्या लिखा है? एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। जैसे हम अपनी जिंदगी में दुख और तकलीफों को देख रहे हैं, उतार और चढ़ाव को देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, खुशियों को कभी देख रहे हैं, ऐसे ही समान रीति से एलिया ने भी अपनी जिंदगी में सुख दुख सारे चरणों को जीवन के देखा है। और वो भले एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, भले एलिया में अद्भुत सामर्थ थी, जैसा बोलता था वैसा होता था, लेकिन बाइबल कह रही है कि इसका मतलब ये नहीं था कि वो हमसे अलग था। हम भी एलिया के समान ही एक साधारण इंसान है, और वो भी हमारे और आपके समान एक साधारण इंसान था। वो भी सुख दुख भोगता था, लेकिन उसे असाधारण क्या बना रहा था? आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटी थी उसके अंदर जो उसे हम सबसे अलग दिखाई पड़ती है और हम उसे अपने से अलग देखते हैं? हम उसको एक सामर्थी परमेश्वर का सेवक के रूप में क्यों देखते हैं? आगे पढ़ेंगे। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे। ध्यान से सुनिए, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। उसके गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना उसे हम सबसे अलग बनाती है। जबकि ये तो प्रोफेट है, परमेश्वर का नाजिर है, परमेश्वर का नबी है, चुना हुआ भविष्यवक्ता है। और बाइबल कहती है कि जब हम यीशु मसीह की भी चर्चा करते हैं कि उससे पहले एलिया आएगा, एलिया को बहुत बड़ा नाम दिया गया है, लेकिन बाइबल यहां पर बता रही है कि लेकिन उसको रखा हमारे और आपके जैसे ही एक साधारण इंसान की तरह इस पृथ्वी पर दुख सुख भोगने के लिए था। और उसको जो असाधारण बना रहा है वो उसकी प्रार्थना की सामर्थ उसे असाधारण बना रही है। लिखा हुआ है कि उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की वैल्यू जानी है। वो जानता है कि जब वो परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर रो रो कर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर सुनेगा। लेकिन वो तो भविष्यवक्ता था, वो चाहता तो प्रार्थना ना करता, वो चाहता तो गिड़गिड़ाता नहीं, वो चाहता नहीं तो परमेश्वर के सम्मुख नतमस्तक होकर आंसू नहीं बहाता। पर उसे मालूम है मेरे सारे अभिषेक और मेरे सारे वरदानों से बढ़कर है परमेश्वर से प्रार्थना करना। और वही मुझे प्रोफेट, वही मुझे नाजिर और वही मुझे परमेश्वर का अभिषिक्त दास, एनॉइंटेड पर्सन बनाती है। प्रार्थना को वो जानता है वैल्यू को, कि प्रार्थना ही उसके जीवन में असंभव को संभव करने की शक्ति देती है। इसलिए उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। और आगे लिखा है कि मेघ ना बरसे। अगर आप पहला राजा 17 अध्याय और उसके 1 वर्ष से आगे तक पढ़ेंगे तो आपको पता है कि उसमें कैसे एलिया ने प्रार्थना की थी और बारिश नहीं हुई थी, आग भी गिरी थी, सारी चीजें आप जानते हैं। तो यहां पर लिखा है कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। कितने वर्ष तक? उसकी गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना की वजह से 3.5 साल तक उसने सारे ग्लोबल सिस्टम को परमेश्वर के कंट्रोल में करके उसने मांगा कि बारिश ना हो, वो नहीं हुई।
क्या उस समय सर्दी, आंधी, तूफान, गर्मी, बारिश ऐसे मौसम नहीं बदले होंगे? नहीं बदले। जानते क्यों? क्योंकि उसने मांग लिया था परमेश्वर से, उसने प्रार्थना कर ली थी, इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया था और 3.5 साल तक बारिश नहीं होने दी। और आगे लिखा है, फिर उसने प्रार्थना की दोबारा से। अभी तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई है, अब दोबारा से उसने क्या किया? फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, लेकिन जब उसने दोबारा प्रार्थना की बारिश होने के लिए, फिर बारिश हुई। ध्यान से समझिए, इतना बड़ा भविष्यवक्ता, इतना एनॉइंटेड परमेश्वर का जन, नाजिर जो है, नबी है, और परमेश्वर ने उसे एक अलग नाम दिया है। और अगर हम पुराने नियम से लेकर आज तक पढ़ें तो एलिया के जो चमत्कार थे, उसके द्वारा प्रभु ने जो काम किए थे, वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं इम्पॉसिबल जैसे, है ना, एक बिल्कुल अद्भुत अभिषेक। लेकिन उसके पीछे जो उसकी ताकत थी, वो उसकी प्रार्थना थी, वो उसका परमेश्वर के संग गिड़गिड़ा कर एक अच्छा संबंध था कि वो परमेश्वर को पकड़े रहता था और प्रार्थना के द्वारा वो एक भविष्यवक्ता बन जाता था। लोगों को लगता है वो भविष्यवक्ता है, लेकिन उसकी प्रार्थना उसकी भविष्यवाणी थी, उसकी प्रार्थना उसकी ताकत थी, उसकी प्रार्थनाओं से नाजिर बना रही थी, उसकी प्रार्थनाओं से नबी बना रही थी, उसकी प्रार्थना जैसा वो कह रहा था वैसा हो रही थी, वो सब करवा रही थी। इसलिए जानिए कि मैं और आप आज शायद भविष्यवक्ता नहीं है, मेरे और आपके पास आज 9 के 9 वरदान नहीं है, आज मेरे पास आज शायद वो विजडम नाजिर वाली नबी वाली नहीं है, पर मुझे प्रार्थना करना आता है। मुझे मालूम है यीशु मसीह कौन है। शायद मुझे बाइबल की थियोलॉजी नहीं मालूम है, मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूं, मैंने थियोलॉजी कोर्सेज नहीं किए हैं, लेकिन मुझे अगर इतना मालूम है यीशु मसीह मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो उद्धार करता है, उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और जब हम ये विश्वास करके उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, हम असंभव चीजों को होते हुए देखेंगे, हम आसमान में अद्भुत कार्य होते हुए देखेंगे, हम तूफानों को थमते हुए, हम आंधियों को रुकते हुए, हम बारिशों को होते हुए, बारिशों को रुकते हुए, हर एक दुष्ट के अटैक को भागते हुए हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक सीक्रेट है, वो है प्रेयर का सीक्रेट, प्रार्थना की सामर्थ। अगर आप जानेंगे बिली ग्राहम जी के बारे में, जब उनका एक इंटरव्यू हुआ तो लोगों ने पूछा, आखिर बिली ग्राहम जी आपके पास ऐसी कौन सा वरदान है कि आप जिस कंट्री में जाते हैं मिलियंस लोग, पूरी पूरी कंट्री परमेश्वर में आ जाती है, उनके हृदय बदल जाते हैं। और उनके पास जो वरदान था, हृदय परिवर्तन का वरदान था। एनॉइंटिंग उनके पास ऐसी थी कि जब वो प्रीच करते थे, जब वो गॉस्पेल शेयर करते थे, लोग आंसू बहने लग जाते थे। बड़े बड़े मिरेकल हीलिंग से पहले बड़े बड़े काम भले उनकी मीटिंग में नहीं होते, लेकिन उससे ज्यादा हृदय परिवर्तन होते थे। लोग साक्षात यीशु मसीह को पर्सनली जान पाते थे और अपना जीवन प्रभु को सरेंडर कर देते थे। एक जन नहीं, 2 जन नहीं, पूरी पूरी कंट्रीज, पूरे पूरे जैसे एशिया पैसिफिक है, पूरे पूरे एशिया पैसिफिक जैसी पूरे पूरे कंट्रीज के संग लोग प्रभु में आ जाते थे। जानते, जब उनसे सीक्रेट पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे 3 सीक्रेट है। उन्होंने कहा बताइए 3 सीक्रेट। उन्होंने कहा पहला सीक्रेट है प्रार्थना, दूसरा सीक्रेट प्रार्थना, तीसरा सीक्रेट प्रार्थना। उन्होंने कहा मेरे सारे सीक्रेट केवल प्रेयर है, मेरे पास जो मेरी ताकत है वो है प्रार्थना। और उससे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। और आज हम जानते हैं कि बिली ग्राहम एक बहुत बड़ा नाम है, प्रभु के एक बहुत बड़े सेवक है, और उनको पता था उनकी स्ट्रेंथ प्रेयर है। आज मुझे पता है कि मेरे पास अभिषेक है परमेश्वर से प्रार्थना करने का, मैं प्रभु से मांग सकता हूं, मैं उससे प्रार्थना कर सकता हूं, पर हम वैल्यू नहीं जान पाते प्रेयर की, इसलिए हम अपने आप को कमजोर, दुर्बल और निर्बल समझते हैं। हमेशा हम किसी ना किसी पर डिपेंड रहते हैं कि कोई आकर मेरे लिए भविष्यवाणी कर दे, प्रार्थना कर दे, मुझे हिला दे, चमत्कार कर दे, शायद तभी मेरी जिंदगी में एक बड़ा काम होगा। हम वेट करते हैं एक बड़ा अपोस्टल, एक बड़ा प्रोफेट आए, एक बड़ा पास्टर आए, एक बड़ा बिशप आए, वो मुझे हिलाए, मेरे पर हाथ रखे, मेरे लिए बड़ी बड़ी बातें बोले। लेकिन प्रभु कह रहा है उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो डायरेक्ट परमेश्वर के पास आइए, डायरेक्ट उससे बात करिए, और वो सारे काम करेगा जो उसने एलिया के संग किए थे, जो उसने एलीशा के संग किए थे, जो उसने मूसा के संग किए थे। क्योंकि मूसा भी आमने सामने परमेश्वर से बातचीत करता था, प्रार्थना करता था, और परमेश्वर भाई के समान, दोस्त के समान, आमने सामने मूसा से बातचीत किया करता था। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि एलिया को विशेष क्या बनाता था, उसकी प्रार्थना। और हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा और उसकी 17वां 17th
चैप्टर को जी, और उसकी 20th वर्स से 22 वर्स तक, फर्स्ट किंग्स 17 चैप्टर वर्स 22 20 से 22 तक। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तब उसने, यहां पे लिखा है, पर उसने का मतलब यहां पे एलिया के बारे में बातचीत हो रही है। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहां मैं टिका हूं, इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा। एक विधवा का बेटा मर गया है, जहां पर एलिया ने शरण ली है, और वहां पर जब उस विधवा का बेटा मर गया, एलिया घबरा गया क्योंकि वो उस घर में था। तब उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु जो विपदा यहाँ पे अकाल पड़कर सारी जगह आ गई और राजा मुझे मारना चाहता है, क्या विपदा इस घर पर भी आ पड़ेगी? लेकिन वो परमेश्वर का नाम लेकर पुकार पुकार कर, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, ध्यान से सुनिए, पहली बार प्रेयर कर करके वो उस पर पसरा, प्रेयर का आंसर नहीं मिला, हिम्मत हार सकता था, छोड़ सकता था, वापस जा सकता था और कह सकता था कि ये बच्चा अब जिंदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो एलिया है, वो तो जो बोलेगा वो होगा। लेकिन पहली बार भी उसकी नहीं सुनी गई। दोबारा फिर वो पसरा, दोबारा फिर उसने प्रेयर की, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा, फिर उसने परमेश्वर से मांगा, फिर भी उसको उत्तर नहीं मिला। लेकिन ये एलिया जानता है प्रार्थना की सामर्थ के बारे में। उसे मालूम है जो काम किसी बड़ी ताकत से नहीं हो सकता है, वो प्रार्थना से होगा। इसलिए मैं फिर तीसरी बार परमेश्वर के पास जाऊंगा और मैं तब तक उससे मांगता रहूंगा, तब तक मैं उससे कहता रहूंगा जब तक मुझे उत्तर नहीं देगा। तीसरी बार वो फिर बालक पर पसरा, फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और क्या लिखा हुआ है, 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा। देखिए, वो परमेश्वर से फिर प्रार्थना करे, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। मुर्दा जिंदा कर रहा है किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। हो सकता है वो भविष्यवाणी करके करता, बड़े मिरेकल हीलिंग करके करता, क्योंकि उसके पास ये अभिषेक था, लेकिन वो वैल्यू जानता है कि उसकी जो ताकत है वो प्रार्थना है। और वो 3 बार, उत्तर ना मिलने पर 3 बार परमेश्वर के पीछे लगा हुआ है, और फिर परमेश्वर से कह रहा है कि इसमें फिर प्राण डाल दे। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली। इसका मतलब वो प्रार्थना कर रहा था, तभी परमेश्वर भी सुन रहा था। परमेश्वर ने 1 बार 2 बार चेक किया कि शायद ये प्रेयर करते हुए थक जाएगा, हिम्मत हार देगा, पर वो नहीं हारा, वो नहीं रुका। वो परमेश्वर के एग्जामिनेशन में सफल हुआ और लगातार अपने परमेश्वर से मांगता रहा, अपने वरदान की वैल्यू जानता था, वो पावर ऑफ प्रेयर जानता था। और जब वो तीसरी बार पसरा, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। प्रार्थना के द्वारा मिरेकल क्या हुआ? मुर्दा जिंदा हो गया। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारी प्रार्थनाओं में ऐसी ताकत है जो मुर्दे को जिंदा कर दे। अभी बीते समय की बात है, मैं मॉर्निंग के समय में स्टेशन पर अपने कुछ रिलेटिव को छोड़ने गया, और जब मैं जा रहा था तो मैंने रास्ते में, मॉर्निंग का टाइम था, अंधेरा था, लगभग 4-5 बजे के आसपास, सर्दियों का समय था, अंधेरा था। मैंने एक व्यक्ति को जमीन पे पड़े हुए देखा, उसका रिक्शा पलटा हुआ था, वो रिक्शे वाला था, और वो डिवाइडर के कोने पर पड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लगा शायद ये नशे में है, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग दिखते हैं। मैं ट्रेन से जब बैठाल कर अपने रिलेटिव को वापस लौट रहा था, थोड़ी रोशनी हो चुकी थी, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, और मैंने देखा कि वो आदमी अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे पता चला अरे वो तो मुर्दा कंडीशन में है। बिल्कुल वहीं पर उसके मुंह के अंदर, उसके आंख के अंदर, उसके नाक के अंदर, उसके कान के अंदर मक्खियां भिन भिना रही थी, और उसमें से कोई सांस नहीं निकल रही थी। फिर मैंने कोशिश की आसपास से कहीं पानी लेकर आऊं, मैंने उस पर छिड़का, लेकिन उसका कोई भी मूवमेंट नहीं था। धीरे धीरे जब मैं उसके पास पहुंचा तो भीड़ लगने लगी, लोग इकट्ठे हुए, उसको खींचकर लोगों ने साइड में किया। पता चला उसमें कोई ब्रीदिंग नहीं है, कोई सांस नहीं ले रही है। हमने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया, वहां पे पुलिस वालों को बुलाया, उन्होंने उसके परिवार वालों को इकट्ठा किया, और मैं कोने में बैठे बैठे बस प्रभु से इतना ही मन में कह रहा था, प्रभु इसे जीवन दे दे। और उसकी पत्नी आई, वो अपनी चूड़ियां तोड़ने लगी, रोने लगी, क्योंकि उसका पति खत्म हो गया था, उसमें कोई सांस नहीं थी, उसमें कोई हलचल नहीं थी। और सब लोग यही कह रहे थे कि किसी भी तरीके से ये बॉडी इसके परिवार के पास पहुंच जाए।
जैसे उसके परिवार वाले आके रोने लगे, चिल्लाने लगे और पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और उस बॉडी को उठाकर ले जाने वाले थे, एम्बुलेंस आ गई थी और मैं साइड में खड़े खड़े बस अपने परमेश्वर से दुहाई दे रहा था। और अचानक से जैसे ही उसको उठाया गया, बॉडी को डालने जा रहे थे, वो जोर से खास कर उठा और उसके अंदर श्वास वापस आ गई और वो जिंदा हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे लोगों के आंख के सामने की बात है। आपके अंतर आत्मा की प्रार्थना भी परमेश्वर कान लगा के सुनता है। वो जो कोई नहीं सुन सकता है, जो आप मन में कर रहे होंगे और केवल आप जानते होंगे, लेकिन वो प्रार्थना भी आपका परमेश्वर ध्यान लगा के, कान लगा के सुनता है और मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। इसलिए अपने प्रेयर की वैल्यू को, प्रार्थना की सामर्थ्य को जाने कि वो कितना महत्व रखती है हर एक विश्वासी के लिए, हर एक प्रार्थना योद्धा के लिए, हर एक मसीह जन के लिए। उसका की सीक्रेट उसकी प्रार्थना होनी चाहिए। आइए हम लोग बाइबल से कुछ और बातों को जानेंगे। हम लोग निकालेंगे यहोशू की पुस्तक 10 अध्याय, जी यहोशू की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 12 आयत से 13 आयत तक। ये उस समय की घटना है जब युद्ध हो रहा है, यहोशू युद्ध लड़ रहा है। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा। उसने परमेश्वर से विनती की, अपनी बात परमेश्वर के सामने रखी। ये होती है प्रार्थना। अपनी बातों को युद्ध लड़ते हुए भी, युद्ध के मैदान में भी, आप अपने काम करते हुए, अपने जॉब में, अपने किचन में, अपनी पढ़ाई करते हुए, अपने बिजनेस करते हुए, अपनी बातों को प्रार्थना के द्वारा मन ही मन आप परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। कई बार आपको लगेगा कि मैं इस समय कैसे प्रेयर करूं, क्योंकि मैं तो अपने बॉस के संग हूं, या तो मैं अपनी क्लास में हूं, या मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं। आप मन ही मन अपनी बातों को प्रभु के सामने रखें। आप उनसे मांग सकते हैं, कह सकते हैं। वो आपकी अंतर आत्मा की प्रार्थना की आवाज को भी प्रभु ऐसे सुनते हैं मानो आप गुप्त कमरे में घुटने पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो और प्रभु के कानों में सीधी आवाज जाती है। यहां पर यहोशू ने भी क्या किया, वश में कर दिया। उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। ध्यान से सुनिए, जब वो परमेश्वर से विनती कर रहा है और हुआ क्या है उसकी उस प्रार्थना का उत्तर, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना ले लिया। युद्ध लड़ते लड़ते भी यहोशू को पता है कि उसकी जीत, उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ प्रार्थना है। और वह युद्ध के मैदान में है, इजरायली अमोरियों के संग युद्ध के मैदान में है, लेकिन वो प्रार्थना के द्वारा अपने परमेश्वर से मांग रहा है, कह रहा है, और सूर्य भी टिक गया और चंद्रमा भी ठहरा रहा। आपकी प्रार्थनाएं चलते फिरते भी आकाश की शक्तियों को हिला सकती हैं, रोक सकती हैं और असंभव को संभव कर सकती हैं। एक गीत मैंने सुना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, विश्वास महान विश्वास हमेशा वायदा देखता है, असंभव देख के हंसता है और कहता संभव है। आप मेरे पीछे बोलिए, विश्वास महान विश्वास हमेशा वायदा देखता है, असंभव देख के हंसता है और कहता संभव है। आप भी मुस्कुराइए असंभव परिस्थितियों में, जब कुछ भी ना हो रहा हो, सब कुछ हाथ से निकल जाए, लाल समुद्र सामने आ जाए, यरीहो की दीवार सामने खड़ी हो, तब आप मुस्कुराइए, यरदन नदी आ गई है, आप ठाके मारिए, क्योंकि आपका विश्वास हंसता है उस असंभव चीजों को देखकर, क्योंकि आपको पता है प्रार्थना करेंगे समुद्र टल जाएगा, यरदन नदी के हम पार हो जाएंगे और यरीहो की दीवार गिर जाएगी और हम लाल समुद्र को पार भी करेंगे, यरदन भी पार करेंगे और यरीहो की दीवार को टूटते हुए भी देखेंगे। आंधी तूफान तो आएंगे, नाव पर लगेंगे भी, पर वो डुबा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे पास एक पावर है प्रार्थना की। हमें परमेश्वर के संग प्रार्थना का एक संबंध बनाना चाहिए, और ये तब होगा जब हम उसकी वैल्यू को जानेंगे। प्रार्थना के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि शायद मैं सुबह शाम प्रार्थना करूंगा तभी मेरी सुनी जाएगी। आप किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी अपने परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं।
हाँ, अपने प्रेयर के शेड्यूल को बनाइए, परमेश्वर के संग एक अच्छा संबंध, एक हेल्दी रिलेशनशिप रखिए, लेकिन प्रार्थना सिर्फ उन 2 समय पर केवल आप सीमित मत करिए, पर प्रभु की वचन के अनुसार निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब है कि हर वक्त प्रार्थना में परमेश्वर के संग जुड़े रहिए। और देखिए, यहोशू प्रार्थना में जुड़ा रहता था, इसलिए ही युद्ध के मैदान में भी सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह पर ठहर गए जब तक वो युद्ध को जीत नहीं गए। आइए हम परमेश्वर के वचन से और निकालेंगे दानियल की पुस्तक 9 अध्याय। आप लोग भी निकालिए डैनियल की पुस्तक 9 अध्याय, उसकी 20 आयत से 23 आयत तक। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम कर रहा है। आज कोई व्यक्ति कमजोरी, अपने अंदर दुर्बलता, आत्मिक जीवन में अपने आप को छोटा और गिरा हुआ समझ रहा है, उसे लग रहा है शायद उसकी स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है। अब प्रभु के संग वैसा संबंध नहीं रहा है, अब वो मिरेकल और हीलिंग नहीं होते, अब वो परमेश्वर के संग कनेक्शन नहीं रहा। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आगे वचन में जाने से पहले, कि एक अच्छे हेल्दी प्रेयर लाइफ को परमेश्वर के संग बनाइए और एक अच्छे हेल्दी प्रेयर लाइफ को परमेश्वर के संग स्पेंड करिए। आप देखिएगा फिर से आप वापस अपने उस पुराने अभिषेक में आ जाएंगे। और आप बड़े बड़े वरदानों के पीछे भागने से अच्छा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागे प्रार्थना के संग। ये सारे वरदान फिर आपके पीछे भागेंगे आपको देखने के लिए, क्योंकि आपको पता है जब शमूएल ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने बदले में उसे धन और महिमा भी दी। वैसे ही जब आप प्रार्थना के संग परमेश्वर के पीछे भागेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागेंगे, तो ये सारे वरदान खुद आपके जीवन में आके ऑपरेट होने लगेंगे। क्योंकि जिसके अंदर मसीह होगा, फिर मसीह के कार्य भी उसके अंदर अपने आप होंगे। तभी लिखा, इसलिए मैं जाता हूं, और प्रभु ने कहा लेकिन तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आज के समय में आपकी प्रार्थनाएं बहुत बड़े काम कर सकती हैं। जो हमें लगता है सिर्फ बड़े बड़े सेवक ही कर सकते हैं, वो आपके द्वारा भी होंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे 9 अध्याय, उसकी 20 आयत से 23 आयत तक। इस प्रकार, ये दानियल के बारे में है, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ, ध्यान से सुनिए, अपने भी पापों का अंगीकार कर रहा है और अपने इजरायली भाइयों के लिए, उसे पता है दानियल को कि मेरे इजरायली भाई परमेश्वर के विरुद्ध चले हैं और अभी भी कई लोग चलते आ रहे हैं, और दानियल उन सब के लिए आंसू बहा रहा है और परमेश्वर से अपने लिए भी और अपने सारे इजरायली लोगों के लिए भी अंगीकार कर रहा है, पापों का मान रहा है, पश्चाताप कर रहा है, प्रार्थना के द्वारा आंसू बहा रहा है और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था, है ना। वो लगातार गिड़गिड़ा के, जैसे हमने एलिया को देखा कि वो आंसू बहा रहा है, गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है, मेघ नहीं बरसा, फिर प्रार्थना की, मेघ बरसने लगा, आग गिरी, सारी बातें हम जानते हैं कि 3 बार पसरा मुर्दा जिंदा हो गया। वैसी दानियल को भी पता है परमेश्वर के संग संबंध क्या है, जबकि दानियल पर इतना विषय कि वो दर्शनों के भेदों को बता दिया करता था, वो सबसे उच्च पोस्ट पर था अपनी जगह में, लेकिन उसको उसके बाद भी मालूम है कि उसका सीक्रेट क्या है। उसका सीक्रेट है प्रार्थना। वो 3 बार प्रार्थना करता था। राजा का रूल पारित हो गया था कि जो दंडवत नहीं करेगा और किसी और को दंडवत करेगा तो मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो लगातार परमेश्वर के सम्मुख अपने 3 टाइम सर झुका के नबूवत करता रहा। और यहां पर लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख अपने पवित्र पर्वत, उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष, देखिए जब वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है, तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा, प्रार्थना के बाद उसने किसे देखा? जिब्राइल स्वर्गदूत को। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि जिब्राइल स्वर्गदूत इसके पास क्यों आया और कैसे आया। जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। प्रार्थना के बाद सरदूत आया है और इससे बात कर रहा है। उसने मुझसे कहा, जिब्राइल फरिश्ता दानियल से क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हे दानियल, मुझे, फिर से पढ़ेंगे, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। अब आप समझिए कि दानियल इतने उच्च पद पर क्यों था, वो सबसे बड़ा अध्यक्ष क्यों था, क्योंकि उसकी गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना मजबूर कर देती थी स्वर्गदूतों को उसके पास आने के लिए कि वो उसे बुद्धि
और प्रवीणता दे। अभी लेकिन आगे और सुनिएगा, निकल आया हूं जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा। ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट देखिए, जिस समय वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा था, ये जिब्राइल आके दानियल को बता रहा है, जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली। ध्यान से समझिए, सरदूत जिब्राइल उसके पास जानते क्यों निकला? क्योंकि जैसे ही दानियल गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर के भवन में, स्वर्ग में हलचल होने लगी, परमेश्वर का सिंहासन हिलने लगा और डायरेक्ट उसकी प्रार्थना परमेश्वर के कानों में पहुंचने लगी। और उसकी प्रार्थना ने परमेश्वर को इतना मजबूर कर दिया, उसके आंसुओं ने, उसकी गिड़गिड़ाहट ने, उसकी प्रार्थना ने, कि जिब्राइल फरिश्ते को आप उतर कर उससे बातें करने आना पड़ा। जब तू प्रार्थना कर ही रहा था, गिड़गिड़ा के विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। दानियल को परमेश्वर का प्रिय क्यों बताया जाता है? क्योंकि उसका परमेश्वर के संग एक हेल्दी प्रेयरफुल लाइफ थी। उसके पास उसका वरदान जो था वो था प्रार्थना। वो जानता था कि उसको परमेश्वर के संग रिलेशनशिप बनाने के लिए प्रार्थना जरूरी है, और उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग को हिला देती थी, परमेश्वर की ओर से आज्ञा निकलती थी, जिब्राइल जैसा सरदूत आता था और उससे आमने सामने बात करता था। हो सकता है परमेश्वर बहुत से अपने अरबों खरबों सरदूतों में से किसी एक को भेज सकता था, पर परमेश्वर अपने सबसे प्रिय जिब्राइल को उसके पास भेजा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन पर डायरेक्ट पहुंच रही थी, और परमेश्वर जानता था कि दानियल सीक्रेट को जानता है मुझसे बात करने का। आज मुझे और आपको कई बार लगता है कि मेरे पास ढेरों चमत्कार करने के वरदान होंगे तभी मैं परमेश्वर का प्रिय जन होऊंगा। नहीं, अगर आप एक सिंपल साधारण व्यक्ति हैं और आप में कोई बड़े बड़े काम करने के वरदान नहीं है, पर आपकी साधारण से साधारण प्रार्थनाएं बड़े से बड़े मिरेकल को आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा करवा सकती हैं। सरदूतों को, जिब्राइल मिकाएल तक को मजबूर कर सकती हैं आपके पास आने के लिए। आपकी प्रार्थनाएं मुर्दों को जिंदा कर सकती हैं, एलिया के द्वारा आपने देखा। वैसे एलीशा ने भी प्रार्थना की थी तो भी एक बच्चा जीवित हुआ था जिस घर में वो ठहरता था। उसने वरदान दिया, आपने पढ़ा होगा, और वरदान के बाद गर्भवती हुई, एक बेबी हुआ, और उसके बाद वो मर गया। एलीशा ने जाके प्रार्थना करी, और वो एलीशा ने जब प्रार्थना करी तो वो बच्चा जिंदा हो गया। ठीक इसी तरीके से जैसे हमने भी पढ़ा कि एलिया ने प्रार्थना करी, मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया। आपकी प्रार्थनाएं मुर्दों को भी जिंदा कर सकती हैं, बारिशों को रोक भी सकती हैं और बारिशों को करवा भी सकती हैं, सूर्य और चंद्रमा को रोक भी सकती हैं और उन्हें हिला भी सकती हैं। अपने जीवन में प्रार्थना के एक अच्छे संबंध को परमेश्वर के संग बनाएं और इस पावर ऑफ प्रेयर को जाने जो आपके अंदर है और आपको पता है। जी हाँ, और अब हम लोग बिल्कुल लास्ट में हैं, मैं इसे पढ़वाने नहीं जा रहा हूं। हिजकिय्याह राजा के बारे में पता है, दूसरा राजा 20 अध्याय, जब एक आज्ञा निकली, यशायाह नबी ने बताया कि तू अब मरने पर है। उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसी नबी को वापस भेजा और उसकी 15 वर्ष उम्र भी बढ़ गई, और जिनसे उसको युद्ध था उनसे भी परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया और स्वस्थ भी किया। आपकी प्रार्थनाएं आपके जीवन की मृत्यु की कंडीशन को जो आपके ऊपर आ पड़ी है उससे भी बदलने जा रहा है। और आप जानते हैं कि हन्ना के बारे में, पहले शमूएल में वो गिड़गिड़ा के परमेश्वर की वेदी पर रोने लगी। एली को लगा कि वो नशे में है, और हन्ना जब रो रही थी उसने बताया, और उसने जब एली को बताया तो एली ने उसे कहा परमेश्वर तुझे मन मांगा वर दे। और हन्ना की वो गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना सीधे परमेश्वर के पास पहुंची और वो गर्भवती हुई और नबी पैदा हुआ, शमूएल। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी लाइफ के इम्पॉसिबल जगह पे है, जहां पे आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता है। सारी मेडिकल रिपोर्ट, हो सकता है गवर्नमेंट आपके खिलाफ हो सकता है लोग आपके खिलाफ हो सकता है आपके परिवार वाले आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आप सही इंटेंशन से, सही भावना से भलाई में आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर स्वर्ग को हिला देगा, स्वर्गदूतों को हिला देगा, मुर्दों को जिंदा कर देगा, सूरज और चांद को हिला देगा। जी हाँ, समुद्र को 2 भाग कर देगा, यरदन पार करवा देगा, यरीहो की दीवार को गिरा देगा, बांझपन को दूर कर देगा, और बड़ी सी बड़ी बीमारियां हो, मृत्यु तक आ गई हो, हिजकिय्याह की तरह उम्र बढ़ जाएगी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं बस इतना, अपने जीवन में
परमेश्वर के संग एक अच्छे हेल्दी प्रेयर लाइफ को रखिए और प्रार्थना की सामर्थ को कभी मत भूलिए। अपने अंतिम श्वास तक याद रखिए, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है आपकी और परमेश्वर का संबंध, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आप धन दौलत चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाह रहे हैं, अपने अपने एटमॉस्फेयर में बहुत कुछ चाह रहे हैं, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने फैमिली में बहुत कुछ चाह रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप प्रार्थना करना चाहें। जब आप प्रार्थना करना चाहेंगे तो आज्ञा निकलेगी, बुद्धि, प्रवीणता, सारी आशीषें आपके पास खुद पीछा करके आएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं आज के समय में जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं उन सब के अंदर प्रार्थना का वरदान इसी वक्त विकसित होने पाए, लोग मजबूत होने पाए और एक हेल्दी प्रेयर लाइफ में आपके संग जुड़ने पाए। अगर हमसे कोई गलती हुई तो माफी मांगते हैं। पास्टर राम बाबू शर्मा, उनकी पत्नी को, उनकी सेवकाई को, उनके संग जुड़े हुए समस्त लोगों को, उनकी सेवकाई में इस जुड़े हुए पेज को भी ब्लेस करते हैं और प्रभु चाहते हैं आप उन्हें भी बहुत इस्तेमाल करिए। एक एक व्यूअर जो समय सुन रहा है, बाद में सुनेंगे, हर एक पर आपकी आशीष को मांगते हैं। अगर कोई गलती इस प्रार्थना संचालन में हुई तो माफी मांगते हैं और प्रार्थना को जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।